उस 13 साल की बच्ची के परिवार वालों को उस वक्त सिर्फ इतना पता था कि उनकी बेटी घर नहीं आई है। हम लिखवाएंगे, मेरे मरने के बाद वो सब फंसेंगे। कौन सब फंसेंगे? लेकिन कुछ ही दिनों बाद पुलिस के सामने जो एलिगेशंस आए उसने सिर्फ श्री गंगानगर को नहीं पूरे देश को हिला के रख दिया। पुलिस का कहना है कि एक मिसिंग चाइल्ड केस धीरे धीरे एलिजेड ट्रैफिकिंग और सेक्सुअल असॉल्ट केस में बदल के रख गया। आज हम बात कर रहे हैं श्री गंगानगर राजस्थान के उस केस की जिसने लॉ एनफोर्समेंट, होटल रेगुलेशन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन के ऊपर काफी बड़े सवाल खड़े किए हैं। इस वीडियो में हम जितनी भी चीजों पे बात करेंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है और एफआईआर पे बेस्ड है। अभी तक ये केस कोर्ट में ही चल रहा है और इसकी फाइनल हियरिंग भी कोर्ट की तरफ से ही आएगी। चलिए अब समझते हैं कि ये केस पुलिस के मुताबिक कैसे अनफोल्ड हुआ। 18 जून को एक 13 साल की क्लास 8 की स्टूडेंट अपने दोस्त से मिलने के लिए श्री गंगानगर गई थी। वापस आते वक्त उसने ई रिक्शा लिया ताकि वो अपने घर पहुंच सके। अब ये जो आदमी इस बच्ची को रिक्शा पे बैठा के लेके जा रहा है इसका नाम राम बाबू बताया जा रहा है। आगे ये ही इस केस का सबसे मेन एक्यूज माना जाएगा। इस राम बाबू नाम के रिक्शे वाले ने उस लड़की को घर ले जाने के बजाय उसे होटल लेके गया। उस वक्त किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि ये केस एक मिसिंग कंप्लेंट से शुरू होके एक बहुत ही बड़े क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाएगा। जब लड़की घर नहीं पहुंची तो उसके परिवार वालों ने एक मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई और फिर पुलिस वालों ने ऑपरेशन सर्च शुरू किया। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो चीजें पुलिस के सामने आई उन्होंने ऑफिसर्स को भी हैरान करके रख दिया। पुलिस का मानना है कि उस लड़की को एक होटल में नहीं बाकी कई होटल में लेके जाया गया। उस राम बाबू नाम के आदमी ने उसे एक होटल वाले को बेच दिया। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक अगले 5 दिनों में इस केस में काफी सारे नाम सामने आने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस केस में 30 से ज्यादा लोगों के नाम और उनकी जांच का जिक्र है। उस लड़की को किन किन होटल्स में लेके जाया गया और उसके साथ कौन कौन से दुष्कर्म किए गए हैं, ये सारी चीजों पे अभी भी जांच चल रही है और पुलिस अपना काम कर रही है। और फिर उस बच्ची के गुम होने के 5 दिनों बाद 22 जून को पुलिस ने उस बच्ची को ढूंढ निकाला। रिकवरी के बाद उसके बयान और इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के ऊपर एफआईआर दर्ज करी गई और फिर इस एफआईआर ने इस पूरी इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन ही बदल दी और फिर ये एक मिसिंग चाइल्ड केस नहीं रहा। पुलिस ने ट्रैफिकिंग और होटल रिकॉर्ड्स और लोगों के बीच में कई सारे कनेक्शंस की जांच शुरू कर दी। हर नई लीड के साथ इन्वेस्टिगेशन और बड़ी होती गई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई सारे होटल्स पुलिस के रडार में आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें जॉय इन नाम के इस होटल में सफायर होटल और खुनगर होटल का भी नाम शामिल हुआ। पुलिस ने इन होटल्स के सीसीटीवी, डीवीआरस और कई सारे डॉक्यूमेंट्स को सीज किया। ऑफिशियल्स का कहना है कि इन डिजिटल रिकॉर्ड्स को खंगाला जा रहा है ताकि पता चल सके कि कौन कौन इस गिरोह में शामिल था। और फिर इस केस में 2 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, मयंक सेन और हरदीप नाथ। ये लोग होटल जॉय इन के एक ओनर थे और एक इस होटल का मैनेजर भी था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये दोनों इस बच्ची को अपने होटल से दूसरे होटल शिफ्ट किया करते थे और वहां पे भी उसको बेच दिया करते थे। और इनके अरेस्ट होने के बाद 10 और लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया। बाद में यही संख्या बढ़ के 21 पर पहुंच गई। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी, डीवीआरस और फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के बाद और भी नाम सामने आ सकते हैं, इसीलिए इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। 30 जून को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक और बड़ा कदम उठाया और उन्होंने होटल जॉय इन के साथ शामिल 2 और होटल्स पे बुलडोजर चला के उन्हें डिमोलिश करवा दिया। इस चीज ने पूरे देश में डिबेट शुरू कर दी। कुछ लोगों ने कहा कि ये बहुत कड़ा कदम उठाया गया है और दूसरी तरफ ऑफिशियल लीगल लोगों ने कहा कि हर चीज कानूनी प्रक्रिया में ही होनी चाहिए। इस केस से रिलेटेड बच्ची की वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होने लगी, लोग सड़कों पे आ उठे। पॉलिटिकल पार्टीज ने प्रोटेस्ट किया और लोग सोशल मीडिया पे बस एक ही सवाल पूछ रहे थे, अगर पुलिस के एलिगेशंस इतने ही गंभीर हैं तो सिस्टम पहले क्यों नहीं समझ पाया कि एक बच्ची की जान खतरे में है। ये गुस्सा एक केस को लेकर नहीं था, ये था सवाल भरोसे का। हर साल भारत में हजारों बच्चे मिसिंग रिपोर्ट होते हैं। हर मिसिंग केस चाइल्ड ट्रैफिकिंग नहीं होता, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि अगर हम केस को स्टार्टिंग में ही प्रायोरिटाइज कर देंगे तो हमारे बच्चों को ढूंढना और उनके लिए पूरा केस सॉल्व करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। इस केस ने भी काफी सारे बड़े सवाल उठाए हैं। क्या नॉर्मल होटल्स में आइडेंटिटी वेरिफिकेशंस सही तरीके से फॉलो हो रही हैं? क्या लोकल मॉनिटरिंग एंड इंस्पेक्शन काफी ज्यादा मजबूत है? और सबसे जरूरी सवाल, क्या हमारा चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम हर बच्चे तक समय पे पहुंच रहा है? इस वीडियो के रिकॉर्ड होने तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है और काफी ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। कोर्ट में सबूतों के आधार पे ही तय होगा कौन किस हद तक जिम्मेदार है। जब तक कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं होती, आरोप सिर्फ आरोप तक ही सीमित है। श्री गंगानगर का ये केस सिर्फ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये हमें याद दिलाता है कि जब चाइल्ड सेफ्टी सिस्टम फेल होते हैं तो उसका असर सिर्फ परिवार पे नहीं
पूरे समाज पे पड़ता है। अब सबकी नजर इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट प्रोसीडिंग पर है। सच क्या है ये तो कानून ही तय करेगा, लेकिन एक बात जो साफ है, हर मिसिंग चाइल्ड को सिर्फ एक कंप्लेंट समझकर नहीं बल्कि एक इमरजेंसी की तरह देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको क्या लगता है चाइल्ड सेफ्टी को और मजबूत बनाने के लिए सबसे जरूरी बदलाव क्या होने चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।